YouTube channel @nursing preparation classes. Today I am discuss about OBG related MCQ. So आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से OBG से रिलेटेड कुछ MCQ के बारे में. So पहला क्वेश्चन है द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज. गर्भाशय के समय रक्तचाप रहता है. So इसका राइट आंसर होगा नॉट इंक्रीज्ड. प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर जो होता है वह नॉर्मल रहता है फीमेल का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ. इनमें से कौन सा पिछले बच्चे के जन्म का संकेत है. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फीमेल की पिछली प्रेगनेंसी थी सो हम उसको क्या साइन देख के या क्या देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि फीमेल की प्रेगनेंसी हुई है. सो इसका राइट आंसर होगा गैपिंग इंट्रॉइटस. गैपिंग इंट्रॉइटस मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद परप्यूरियम पीरियड में क्या होता है, जितने भी ऑर्गन बढ़े हुए होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम वह नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसका जो ओपनिंग ज़्यादा हुई रहती है डिलीवरी के टाइम वह पूरा वापस नहीं आ पाती है, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं आ पाती है, जिसे कहते हैं गैपिंग इंट्रॉइटस. तो इसका राइट आंसर होगा गैपिंग इंट्रॉइटस. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस्ड सीवियर एनीमिया विल बी ट्रीटेड बाय. अगर क्या है, फीमेल है जो प्रेग्नेंट है उसे क्या हुआ है, सीवियर एनीमिया हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम उसका इलाज किसके द्वारा करेंगे. तो सीवियर एनीमिया हम बोलते कब है, जब हमारा जब फीमेल का जो HB लेवल है वह कितने से कम होता है, 7 mg/dl से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीवियर एनीमिया बोला जाता है. अब सीवियर एनीमिया में हम उसको आयरन फॉलिक एसिड से ट्रीट नहीं कर सकते हैं. सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन. हम उसको क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे फीमेल को, क्योंकि सीवियर एनीमिया की कंडीशन है. किसी भी कंडीशन में अगर वह प्रेग्नेंट हो या ना हो, जो प्रेगनेंसी में फीमेल रहती हैं और जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं, उन दोनों कंडीशन में सीवियर एनीमिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. सो राइट आंसर होगा पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू. गर्भावस्था के समय रक्त में हेमाटोक्रिट पर क्या किस स्तर के कारण कम होता है, ब्लड. सो हेमाटोक्रिट होता क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं. हेमाटोक्रिट हमारा क्या, हेमाटोक्रिट में देखते क्या है, हेमाटोक्रिट में हम पता करते हैं कि हमारा RBC का लेवल कितना होता है. तो हेमाटोक्रिट में क्या करेंगे, हम RBC का लेवल पता करते हैं, जो नॉर्मल कितना होता है, 36 से 44 होता है, 36 से 44, 36 to 44 होता है नॉर्मल. तो प्रेगनेंसी के दौरान डिक्रीज किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोडाइल्यूशन. हीमोडाइल्यूशन के कारण क्या होगा, जो हेमाटोक्रिट का लेवल होता है ब्लड में उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो इसका राइट आंसर होगा हीमोडाइल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन कॉमन इन प्रेग्नेंट क्लाइंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में, ट्राइमेस्टर में कौन सी सामान्य स्थिति होती है. इनमें जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में है. वो सेकेंड ट्राइमेस्टर कब बोलते हैं हम, जब प्रेगनेंसी 12 वीक के बाद की होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं. तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम नॉर्मल आइडेंटिफाई करेंगे. सो इसका राइट आंसर होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया. फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है, फीमेल को एनीमिया हो जाता है, फिजियोलॉजिकल तरीके से एनीमिया होता है. एक पैथोलॉजिकल एनीमिया होता है जो किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, बट फिजियोलॉजिकल एनीमिया यहाँ हो रहा है
तो यह हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल मानते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के। सो राइट आंसर होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि कौन सा नहीं है। तो गर्भावस्था के दौरान होने वाले गर्भाशय ग्रीवा में सभी परिवर्तन हैं एक को छोड़कर। प्रेगनेंसी के टाइम सभी चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम सर्विक्स के अंदर एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ नोज। इसका राइट आंसर होगा सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ नोज। सो राइट आंसर क्या है, यह नहीं होता है प्रेगनेंसी में। एक्सेप्ट का मतलब नहीं होना, तो सर्विक्स कैसा टिप जो नोज होती है उसके टिप जैसा फील नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम या प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। सर्विक्स का जो शेप होता है या वहाँ पे जब पीवी किया जाता है तो वहाँ पे जो सर्विक्स होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उसमें नोज के टिप जैसा उसका सर्विक्स फील होता है। बट प्रेगनेंसी में कैसा फील होता है, सर्वाइकल बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स सॉफ्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुडल साइन बोला जाता है। सर्विक्स फील लाइक द लिप ऑफ माउथ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्विक्स फील लाइक लिप ऑफ माउथ। प्रेगनेंसी में कैसा दिखाई देता है, सर्विक्स लिप ऑफ माउथ, जो मुंह का होठ होता है वैसा प्रेगनेंसी के टाइम हमारा सर्विक्स हो जाता है। लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो उसका नोज के टिप जैसा सर्विक्स फील होता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शन दिए हैं ये सब प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है लास्ट, सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ नोज, यह प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलता है, यह प्री प्रेग्नेंट स्टेज में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा सर्विक्स में चेंजेस होते हैं एक को छोड़कर। सो राइट आंसर होगा सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिया नाइग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन। तो गर्भावस्था में लीनिया नाइग्रा में किस हार्मोन के उत्तेजित होने के कारण होता है। सो इसका राइट आंसर होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लीनिया नाइग्रा होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल होती हैं उसके सिम्फाइसिस जिफी स्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या होती है, एक ब्राउन डार्क स्ट्रेट लाइनिंग होती हैं जिसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, जो किसके कारण होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है। सो राइट आंसर होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट लाइन्स फॉर्म इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। प्रेगनेंसी के समय एब्डोमेन पर लेवल के जो अम्लाइकस होता है उसके नीचे वाइट लाइनिंग होती है जिसे कहा जाता है। ये क्या है, एब्डोमेन में बना रही हूँ, ये है अम्लाइकस, इसके नीचे क्या होती है, एक वाइट लाइनिंग होती है फीमेल के एब्डोमेन पर, उसे क्या कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइक ग्रेविडेरम। स्ट्राइक ग्रेविडेरम होती है जो नेवल के नीचे प्रेगनेंसी के टाइम पर एक पिंक या वाइट कलर की लाइनिंग या स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं जिसे बोलते हैं स्ट्राइक ग्रेविडेरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नर्स वुड एक्सपेक्ट कोलेज्मा। कौन से क्षेत्र में नर्स कोलेज्मा को पता करेगी। क्वेश्चन में है कि कोलेज्मा होता कहाँ पे है, किस एरिया में कोलेज्मा होता है। सो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे होता है, चिक, फोरहेड एंड नोज। गाल पे होगा, चिक पर होगा, फोरहेड पर होता है और नोज पर होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, कोलेज्मा कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान डार्क स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। सो उसको बोलते हैं कोलेज्मा। इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी मास्क। प्रेगनेंसी मास्क के नाम से भी जाना जाता है कोलेज्मा को। सो राइट आंसर होगा इसका चिक, फोरहेड एंड नोज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सेम क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कोलेज्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड इन। कोलेज्मा प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ पाया जाता है, किस स्थान पे पाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा चिक पर पाया जाता है। और यहाँ राइट आंसर होगा चिक।
और चिक पर भी पाया जाता है, फोरहेड पर भी पाया जाता है और नोज एरिया पर भी पाया जाता है। डार्क पिगमेंटेड जो स्किन हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, जिसे कहते हैं कोलेजमा या प्रेगनेंसी मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चिक बोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भावस्था के दौरान माथे, नाक, गाल की हड्डियों के ऊपर की त्वचा का काला होना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेजमा, कोलेजमा या प्रेगनेंसी मास्क। सो राइट आंसर कोलेजमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वेट गेन ऑफ द फीटस बिटवीन 32 एंड 40 वीक ऑफ जेस्टेशन। गर्भावस्था के 32 से 40 सप्ताह पर शिशु का वजन बढ़ता है। तो जब प्रेगनेंसी क्या है 32 वीक की है, 32 से 40 वीक की प्रेगनेंसी में जो फीटस का वेट होता है वह पर डे कितना उसका वेट बढ़ता है। सो राइट आंसर होगा इसका 25 ग्राम पर डे। 25 ग्राम पर डे क्या होता है, बच्चे का फीटस का वेट जो होता है 32 से 40 वीक की प्रेगनेंसी पर बढ़ता है। सो राइट आंसर 25 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट। आप इसका क्या मतलब होता है कि भ्रूण के वजन का अनुमान लगाने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर बच्चा क्या है एब्डोमेन में प्रेगनेंसी के टाइम है, वो उम्ब के अंदर है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसके वेट का पता कैसे लगाते हैं। तो उसके वेट का पता हम सोनोग्राफी के थ्रू ही लगाया जाता है। या पहला ऑप्शन क्या है, जॉनसन्स फार्मूला के थ्रू लगाएंगे, या सेफार्ड फार्मूला या हेड लॉक फार्मूला के थ्रू लगाते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो किसके थ्रू हम जो भ्रूण होता है या जो फीटस होता है, फीटस के वेट का पता लगाते हैं। तो जॉनसन्स फार्मूला होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। जॉनसन्स फार्मूला, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तीनों के जो तीनों हैं, जॉनसन्स फार्मूला, सेफार्ड फार्मूला, हेडलॉक फार्मूला, तीनों में क्या करते हैं, तीनों के थ्रू हम क्या करते हैं, फीटस के वेट का पता लगा सकते हैं। तो जॉनसन्स फार्मूला में क्या होता है, हम सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसमें फंडल हाइट के थ्रू, फंडल हाइट जॉनसन्स फार्मूला में क्या करते हैं, फंडल हाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, फीटस के वेट का पता लगाते हैं। हमें एक पता है कि 16 वीक पर जो फंडल हाइट होती है वह कितनी होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से अम्लाइकस के बीच में होती है। 24 वीक पर अम्लाइकस के पास होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सेफार्ड फार्मूला। सेफार्ड फार्मूला में क्या करते हैं, हम एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के थ्रू पता लगाते हैं कि कितना गर्थ, एब्डोमिन का गर्थ बढ़ रहा है, उसके थ्रू। हेडलॉक फार्मूला में हम क्या करते हैं, क्या है, बाई पेराइटल डायामीटर के थ्रू पता करते हैं बच्चे का वेट। सोनोग्राफी के थ्रू ही किया जाता है। फीमर के थ्रू, फीमर के लेंथ के थ्रू, और हेड सर्कमफ्रेंस के थ्रू क्या करते हैं हम, उसके थ्रू हम फीटस के वेट का पता लगाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान लगभग कितना वेट गेन होता है फीमेल का। तो हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, 1 kg फीमेल का वेट गेन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg होता है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है फीमेल का वेट गेन 5 kg। तो टोटल कितना हुआ, टोटल मिलाकर 11 kg हुआ है किसका, फीमेल का वेट प्रेगनेंसी के दौरान। सो राइट आंसर होगा इसका 11.5 kg इसका वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। सो राइट आंसर 11.5 kg। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको जिससे रिलेटेड डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड, या जिसका MCQ आपको चाहिए, सो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।